नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का पार्ट सेकंड। और दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में आपको इन सवालों को जरूर पढ़ के जाना चाहिए। दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, अरेबिका एक प्रकार का है। दोस्तों, ऑप्शन ए है फूल, ऑप्शन बी है घोड़ा, ऑप्शन सी है कॉफ़ी का, ऑप्शन डी है चाय का। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, अरेबिका एक प्रकार का फूल होता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है मूली, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है आम। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलू। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार, ऑप्शन बी है शीतोष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। तो दोस्तों, कॉफ़ी जो होता है वह उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार होता है। अगला प्रश्न है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उड़ीसा, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो दोस्तों, काजू उत्पादन में मुख्यतः केरल राज्य सबसे ऊपर है। सर्वाधिक केरल में ही काजू का उत्पादन होता है। दोस्तों, अगला सवाल है, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है लौंग, ऑप्शन बी है दालचीनी, ऑप्शन सी है हल्दी, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दी। तो दोस्तों, जो हल्दी होता है वह जड़ों से प्राप्त होने वाला मसाला है। अगला सवाल है आपका, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है कश्मीर, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो मेरे भूमि पुत्रों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो शहतूत कीट पालन सबसे ज्यादा कर्नाटक। तो दोस्तों, शहतूत कीट पालन जो होता है वह सर्वाधिक किस में होता है, कर्नाटक में होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है पंजाब। तो मेरे हिंदुस्तानी शेरों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में सबसे ऊपर के पायदान पर है। अगला प्रश्न है, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है भारत, और ऑप्शन डी है मॉरिशस। तो दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो दोस्तों, चीनी के उत्पादन में प्रमुख देश भारत है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है ओल्ड चिक्स, ऑप्शन बी है कुर्गस, ऑप्शन सी अरेबिका, और ऑप्शन डी है कैंटस। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरेबिका। तो दोस्तों, भारत में पाई जाने वाली जो कॉफ़ी होती है वह अरेबिका किस्म की होती है। अगला सवाल है आपका, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। तो दोस्तों, हापुस आम कहाँ पे पैदा होता है। ऑप्शन ए रत्नागिरी, बी है बनारस, सी है मालदा, और ऑप्शन डी है विजयवाड़ा। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नागिरी। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है मछली उत्पादन, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी है तेल उत्पादन, ऑप्शन डी है खाद्यान्न उत्पादन। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली उत्पादन। तो दोस्तों, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, तारपीन का तेल कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए है काजू के छिलके से, ऑप्शन बी है चीड़ के पेड़ से, ऑप्शन सी है यूकेलिप्टस से, और ऑप्शन डी है सिनकोना के पेड़ से। तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीड़ के पेड़ से। तो दोस्तों, तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। अगला सवाल है आपका, खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है। देखिए, कहाँ पर झूम फार्मिंग की जाती है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है
मध्य उच्च भूमि में, ऑप्शन सी है तटीय तमिलनाडु में, और ऑप्शन डी है नागालैंड में। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। तो दोस्तों झूम विधि, जो झूम फार्मिंग की जाती है, वह कहाँ पे की जाती है? पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, और आपके ऑप्शन है अंगूर, ऑप्शन बी है आलू, सी है सेब, और ऑप्शन डी है स्ट्रॉबेरी। तो मेरे मिट्टी के शेरों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेब। तो दोस्तों कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है आपका, लौंग होता है दोस्तों, ऑप्शन ए है तने की गांठ, जड़ की गांठ, पत्तियां या सूखे फूल। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूखे फूल। तो लौंग क्या होता है? एक सूखा फूल होता है। अगला प्रश्न है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में होता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। चलिए, ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है ज्वार, और ऑप्शन डी है धान। तो किसकी एक किस्म होती है? IR-20 और रत्ना। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, धान की। अगला प्रश्न है, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? तो दोस्तों लौटते हुए मानसून के कारण चक्रवात कौन से राज्यों में आते हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक और केरल, ऑप्शन बी है पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी है बिहार और असम, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में लौटते मानसून के कारण चक्रवात आते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो मेरे जवानों, ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी है चेरापूंजी, ऑप्शन सी है उदकमंडलम, और ऑप्शन डी है मासिनराम। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मासिनराम। तो दोस्तों सर्वाधिक वर्षा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह मासिनराम में ही होती है। यह मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है सूर्यताप से, चालन से, विकिरण से या संवहन से। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरण से। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ से आती है? विकिरण से आती है। अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है केरल। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य आपका कर्नाटक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो दोस्तों कपास की खेती सर्वाधिक कहाँ पे होती है? गुजरात में होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे फिचू करो, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी है फल, ऑप्शन सी है जड़, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो मेरी नाशपातियों, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ से। तो दोस्तों हल्दी जो होती है वह जड़ से प्राप्त होती है। अगला सवाल है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है इसका जुलाई 1980, ऑप्शन बी है जुलाई 1981, ऑप्शन सी है जुलाई 1982, और ऑप्शन डी है जुलाई 1983। ऑप्शन डी है 1983। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1982। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी। अगला सवाल है आपका, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपका देवास, ऑप्शन बी है रतलाम, ऑप्शन सी है मंदसौर, और ऑप्शन डी है झाबुआ। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदसौर। तो दोस्तों अफीम की खेती के लिए मध्य प्रदेश का मंदसौर जो जिला है वह प्रसिद्ध है। अगले सवाल की बात करते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है दिल्ली, और ऑप्शन डी है जबलपुर। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। तो दोस्तों
कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। अगला सवाल है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। तो दोस्तों विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र जो है वह है चीन है। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, किस नदी से राजस्थान नहर यानी इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? दोस्तों ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी है सतलज और ऑप्शन डी है व्यास। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से निकाली गई है। अगला सवाल है, कौन से दो राज्य कावेरी विवाद से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? ऑप्शन ए है कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक और केरल, ऑप्शन सी है केरल और तमिलनाडु और ऑप्शन डी है तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दोस्तों कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। अगला सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? दोस्तों ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वह दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। अगला सवाल है आपका, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है व्यास, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है गंगा। तो दोस्तों भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा। और दोस्तों यदि कहता है कि भारत में से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ऑप्शन हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र, क्योंकि इसने बोला भारतवर्ष की, यानी भारतवर्ष की यानी भारत में से ही उत्पन्न होने वाली, तो वह है गंगा। लेकिन अगर देखा जाए भारत में से होकर निकलने वाली, तो भारत में से होकर निकलने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी है देवप्रयाग, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी है गंगोत्री। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग। तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती हैं। अगला सवाल है आपका, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? दोस्तों ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है कावेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। तो दोस्तों दमन गंगा किसको कहा जाता था? गोदावरी को। तो अगला सवाल है आपका, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? दोस्तों ऑप्शन ए है गंगा और यमुना, ऑप्शन बी है गंगा और गोमती, ऑप्शन सी गंगा और सोन और ऑप्शन डी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों मेघना जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है। अगला सवाल है आपका, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है नर्मदा। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। तो दोस्तों दक्षिण भारत में बहने वाली नदी गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख या एस्चुरी किस नदी के मुहाने पर है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है हुगली, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है कृष्णा। दोस्तों इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा एस्चुरी या ज्वारनदमुख हुगली नदी के मुहाने पर है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है सोलापुर। तो दोस्तों यदि आपको चाहिए सभी नदियों के उद्गम स्थल और उनके बहने वे कौन कौन से राज्यों में बहती हैं, तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम उन पर एक रोचक और इम्पोर्टेंट तथ्यपरक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलने वाली नदी है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है पुरुषनी, ऑप्शन बी है सुतोद्री, ऑप्शन सी है अस्कनी और ऑप्शन डी है अर्जिकी है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरुषनी। दोस्तों रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है कृष्णा और ऑप्शन डी है व्यास। तो दोस्तों भारत के मरुस्थल में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि लूनी। तो दोस्तों भारतीय मरुस्थल में बहने वाली नदी है लूनी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? दोस्तों ऑप्शन ए है सियाचिन, ऑप्शन बी है गंगोत्री, ऑप्शन सी है यमुनोत्री और ऑप्शन डी है चेमा युंगडुंग। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेमा युंगडुंग। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अगला प्रश्न है तिब्बत। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है सिंध, ऑप्शन डी है तीस्ता। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न और यह था हमारा भूगोल का पार्ट 2। तो दोस्तों यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए और साथ ही चैनल पर उपलब्ध अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिए। मैथ, रीजनिंग और जीके के तैयारी के लिए यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्यारे दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि ज़्यादा अच्छा लगा है तो 3 दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।